क्षेत्र में बैठे आदरणीय सचिव, मैं अपनी बात महज 2 मिनटों में कहूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। अभी संकेत तो कुछ भ्रष्टाचार के तमाम रंग हैं और मैं संकेत करना चाहूँगा कुछ रंगों की ओर। भ्रष्टाचार यानी भ्रष्टाचार की गंगा का ग्लेशियर भारत में 72 से 73 होता है। क्यों हो रहा है? हमारे देश में आजादी के 70 सालों में इस पर जो कार्यशाला हो रही है, इस समय की मांग है और ये क्यों 72 से 72 हो रहा है, ये चिंताजनक हो रहा है। मैं बधाई देता हूँ पुरुषोत्तम जी को, आयोजकों को, कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री के कुछ को तलाशने की मंशा रखते हैं। कम से कम ये बहुत बड़ी बात है। तमाम पत्रकार भले ही मौजूद न हों, लेकिन पत्रकारिता में सलाह का पुरुष रूप में त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद हैं और ये प्रतिनिधित्व करते हैं उस पत्रकारिता का जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने दी, जो हजरत मोहन ने दी, या प्रवीण जी ने इसको चलाए रखा। तो और किसी की आवश्यकता नहीं। आपका संपादकीय काफी होगा सारा कुछ लिखने के लिए और आप सबसे अनुरोध है कि जो अगला संपादकीय आए उसको जरूर पढ़िएगा, तो सभी कुछ होगा उसमें और सारे पत्रकारों को पढ़वाइएगा जो आपके परिचय। आज कहने को तो हर पार्टी विकास की आवश्यकता का दम बढ़ती है, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, परंतु विकास की चादर तले बहुत कुछ ऐसा होता है जो बदबूदार है। ये नए तरह का भ्रष्टाचार आ रहा है, नए तरह का भ्रष्टाचार पनप रहा है, तो विकास की चादर के तले जो बदबू है उसको पहचानने की आवश्यकता है। वास्तव में हम इस देश को ठेकेदारों, बाबुओं और अफसरों तथा राजनेताओं के माध्यम से चला रहे हैं। अब पूरी प्रक्रिया को देखें, आपका कोई रोल नहीं है। सारे देश को यही 4 लोग चला रहे हैं। न्यायपालिका बेकार है, सब बेकार है। वास्तविकता यही है, सरकारें बदलती हैं पर ठेकेदार नहीं बदलते। मेरा बड़ा अनुभव है 2-3 सरकारों के साथ काम करने का। मैं जब भी शासन में जाता था अपने संस्थान के लिए कुछ देने के लिए, तो ठेकेदार वही बदले और इसीलिए जब ठेकेदार वही रहेंगे तो फिर भ्रष्टाचार कहां से समझेगा। और ना ही बदलती है मनोदशाएं बाबुओं की और अफसरों की। एसयूवी गाड़ियां नेताओं की बढ़ती जा रही हैं और कानपुर जैसे महानगरों में जन व्यवस्थाओं की बदहाली का विकास हो रहा है। आप देखें तो जो जन व्यवस्थाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, उनकी बदहाली का विकास हो रहा है। गंगा हो, सीवर हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, ऊपरगामी पुल हो, पीने का पानी हो, बिजली हो या फिर सांस लेने में असुविधा हो, सभी आम नागरिक के लिए दुश्वारियां ही दुश्वारियां लिए खड़े और अखबार असहाय हैं। आप बड़े पत्रकारों की बात करें, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अखबार असहाय हैं। कितना भी चिल्ला लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अखबार वास्तव में असहाय हैं। वे सरकारी विकास का झुंझुना पूरे विश्व के बड़े बड़े विज्ञापनों में बड़े मनोयोग से बजाते हैं। आप देखें जो झुंझुना बज रहा है आजकल विकास का, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, और पूरे पूरे प्रश्न अंगे होते हैं क्योंकि बड़ा विज्ञापन होता है उससे और बड़ा पैसा मिलता है। तो ये झुंझुना बजता है, ये समझने की बात है कितना पैसा खर्च होता है। और ये अगर वास्तव में देश के विकास में लगे तो कितना उपयोगी होगा। जिलाधिकारी बदलते रहते हैं, मंडलायुक्त गरजते रहते हैं, पर जनता, कानपुर की जनता ऊपरगामी पुलों पर फर्राटा भरने के सपने ही देखते रहते हैं। अखबार में आज नहीं लगता कि स्कूल पर फर्राटा भरिए, स्कूल पर फर्राटा भरिए, अगले महीने भरिए, लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं होते लगते हैं। क्योंकि वह तो कौन बनाता है? ठेकेदार बनाता है और वह तारीख दर तारीख बढ़ाता जाता है। हम आप नहीं बना सकते, ना उसका डीएम कुछ कर सकता है, ना उसका मंडलायुक्त कुछ कर सकता है। वो ठेकेदार के हाथों में है उसकी पूंजी और वो अगर समय बढ़ता है
तो उसका विकास बढ़ता है। ये समझने की आवश्यकता है। कानपुर का नाम अगर बदल कर खुदनापुर कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? सड़कों की खुदाई एक अभिशाप है। कानपुर की सड़कें कभी कोई विभाग खोदता है तो कभी कोई, जो बनाता है वह बजट की बाट जोड़ता है, और तो और अच्छी से अच्छी रोड को, वीआईपी से रोड को हिचकोड़ा रोड बना देता है। उसमें चलिए वीआईपी रोड पे हिचकोड़े लगते हैं आपको। तो तमाम सड़कें कानपुर की हैं, हिचकोड़ा साहब बनी हुई है। शहर के लेखक कुछ अच्छे लेखक हैं, एक हमारे मित्र हैं जो शहरनामा लिखते हैं, जनता का खून खोलता है, पर व्यवस्था पर तनिक भी आंच नहीं आती। आंच आती है? नहीं आती। कितने शहरनामे पढ़ लिए होंगे आपने? व्यवस्था बदली क्या? नहीं बदली। जिनके हाथ में डंडा है वो तो ईमानदारी से डंडा ही नहीं चलाते। दिक्कत तो ये है, जिनके हाथ में डंडा है वो ईमानदारी से डंडा ही चलाते। यही पूरे देश की त्रासदी है, यही पूरे देश की त्रासदी है। एक उदाहरण देता हूँ, गुटखा बंद हो गया, लेकिन आप जाएं दुकानों पर तो गुटखा है वहां पर। कैसे है? सादा पान मसाला है, उसके साथ तंबाकू का छोटा पैकेट है। सादा पान मसाला बड़के भैया के रूप में है, और सादा पान मसाला तो बड़के भैया के रूप में है, और तंबाकू का छोटा सा पाउच छुटके भैया के रूप में है। तो बड़के भैया के साथ छुटके भैया हमको मिलते हैं, यानी गुटखा मौजूद है। तो फिर ये क्या है? आप लाल गुटखा बंद करवा लीजिए, सब करवा लीजिए, लेकिन गुटखा कैसे मौजूद बना रहता है बाजार में, ये एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है। मरा करके कानपुर रोड हर साल 2000 लोगों को मुंह का कैंसर होता है कानपुर में, उससे किसको क्या फर्क पड़ता है? जनता कानून हाथ में ले तो भी मुश्किल है। जब जनता कानून हाथ में लेती है तो हर जगह चिल्लकों मचती है। लोग कहते हैं कि कानून क्यों हाथ में लेते हो? धूमिल ने कविता संकलन निकाला था संसद से सड़क तक, उसमें रोटी की बात थी। रोटी कोई बेचता है, रोटी कोई खाता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है उस पर देश की संसद मौन है। ये कुछ ऐसी पंक्तियां थी उसमें, और वास्तव में वास्तविकता पर देश की संसद मौन है। तमाम वहां चर्चाएं होती हैं। दुष्यंत कभी बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनका आह्वान होता है कि हाथों में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। तो ये कानून को हाथ में लेने की प्रक्रिया है। आप लोग कॉलर पकड़े, लेकिन कॉलर पकड़ना क्या इतना आसान है? नहीं आसान। संजीवा हमारे महानगरी कवि है, उनकी कविताएं पढ़ें तो वितृष्णा ही वितृष्णा उजागर होती है। हर कविता के बाद आपका मन खट्टा हो जाता है। भ्रष्टाचार के ग्लेशियर दिनों दिन बढ़ते ही जाते हैं, असंवेदनाएं पनपती ही जाती हैं, और ग्लेशियर से जो गंगा निकल रही है, इस गंगोत्री से जो गंगा निकल रही है, वो बेमती होती जाती है, जिसमें हम सभी देशवासी डूब मरने को कटिबद्ध दिखते हैं। जो भ्रष्टाचारी ग्लेशियर से गंगोत्री से जो गंगा निकल रही है, और वो बेमती होती जा रही है, और हम सभी कटिबद्ध हैं कि एक ना दिन सब से डूब मरेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 125 करोड़ी भारत में सुशासन में जन भागीदारी गायब है। कहाँ है जन भागीदारी? आप कुछ कर सकते हैं? एक वोट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। गांव और मोहल्लों का सुशासन ही जनता के हाथ में नहीं है क्या? नहीं है। वार्ड ग्राम प्रधान है पर गांव बेहाल है, वार्ड पार्षद हैं पर मोहल्ले बदहाल हैं, थाने और प्रशासन खुशहाल है। मतलब कितनी विसंगति है कि थाने और प्रशासन खुशहाल हैं, गांव बदहाल हैं, और अब चुनावों में विकास का झुंझुना बजाने का एक नया रिवाज उभर जा रहा है। चुनाव आते हैं, हर पार्टी विकास का झुंझुना बजाने लगती है, अखबार में जाते हैं विकास के नाम पर। लेकिन विकास कैसे होगा? ठेकेदारों के माध्यम से नहीं होने वाला, क्योंकि मैं देखता था हमारे पास संस्थान में तमाम लोग आते थे,
कहते हैं साहब अब हाँ करती है, बस बजट लेना मेरा काम है, मैं ले आऊंगा, आपको अगर खर्च करना है। वो बजट कैसे लाते थे, वो एक बहुत बड़ी बात है और वो बहुत बड़ा रहस्य है। तो पूरे देश में चल रहा है बजट कैसे जनरेट होता है विकास के नाम पर। और लोग झुंझुना बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि कानपुर को मैनचेस्टर बना दिया जाएगा, बनारस को क्योटो बना दिया जाएगा और जगह जगह मेट्रो दबा दी जाएगी। सपने बहुत हैं, सपने बहुत दिखाई जा रहे हैं। जनता के हाथ में वोट है और प्रशासन के हाथ में भ्रष्टाचार की लूट है। और तो और जनता सोचती है कि यही सपने हमने सन 47 से पाले थे। जनता यही सोचती है कि यही सपने हमने पाले थे कि जब हम आजाद हुए थे। जिलाधिकारी को ये कैसे होगा जब जिलाधिकारी को जिलाधीश नहीं अपने को जिले का प्रधान सेवक बनाया जाए। ये बहुत आवश्यक है और ये कैसे बनेगा ये सबको सोचना पड़ेगा। जब वो जिलाधिकारी जिलाधीश जब प्रधान सेवक के रूप में काम करेगा तभी कुछ होगा। और ग्राम प्रधान और पार्षद जिलाधिकारी के हाथ जोड़कर गिड़ाएं नहीं, ये बहुत बड़ी दुखद स्थिति है। हमारे ग्राम प्रधान हो या पार्षद हो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कोई नए जिलाधिकारी से मिलने जाते हैं और उसके आगे गिड़ाते हैं। ये दुखद स्थिति है। होना क्या चाहिए कि पार्षद के पास जिलाधिकारी है, ग्राम प्रधान के पास जिलाधिकारी है, मुझे क्या आज्ञा है सरकार। यही बाबू का सपना था और ये सपना पूरा अभी होगा और नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है कि बुद्धिजीवियों का दो तरह के बुद्धिजीवी है इस समय, जो केवल शब्दों की जुगाली करते हैं। एक ग्रुप ऐसा है और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो सत्ता की दलाली करते हैं। यानी कि माफी चाहूंगा लेकिन ऐसा है, दो तरह के बुद्धिजीवी इससे मौजूद है और ये दोनों तरह के बुद्धिजीवी रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार से निजात नहीं मिलनी है। जो पंचायती राज का सपना बाबू ने दिखाया था, जब हमारे गांवों में प्रशासन होगा, हमारे वार्डों में प्रशासन होगा और जब जिलाधिकारी प्रमुख जिला सेवक होगा तभी भ्रष्टाचार रोक सकता है। धन्यवाद।